राम राम भाई सभी को। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, प्राइवेट गवर्नमेंट एग्जाम, स्टेट एग्जाम या फिर सेंट्रल एग्जाम, सभी में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक से अपना क्वेश्चन गलत करते हो तो आप बहुत लोगों से पीछे हो जाते हो, और अगर सही करते हो तो बहुत लोगों से आगे हो जाते हो। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ संविधान के भागों के बारे में। तो दोस्तों, भारत के संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां और 395 प्लस अनुच्छेद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे 22 भागों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको अनुसूचियां भी याद करनी हो और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात कर दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो संविधान के भागों से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक स्लाइड में मैं 5 भाग लिखने वाला हूँ। लगभग 4 स्लाइड में आपके संविधान के 22 भाग पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, बात करने हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1। तो दोस्तों, भाग 1 हमें बताता है भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ और राज्य क्षेत्र। दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है कि भारत में कितने, भारत एक संघ है तथा इसके भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है ना, और इसका पूरा क्षेत्र है जो पूरा भारत है। भाग 2 में आता है नागरिकता। तो दोस्तों, भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता से हमें पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक है, कौन सा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये फॉरेनर्स हैं, मतलब जैसे फॉरेनर्स हैं, हम लोग नागरिक हैं। तो जो लोग भारत में मूल निवास कर रहे हैं, जो भारत में रह रहे हैं, वो भारत के नागरिक कहलाते हैं। तो उन्हीं के लिए नागरिकता के विषय में यह भाग 2 है। भाग 3 में है, भाग 3 में है दोस्तों मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, अभी मैं इन भागों में आपको मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। जो कुछ महत्वपूर्ण होंगे, महत्वपूर्ण क्या, जो याद नहीं होते हैं अक्सर लोगों को, तो उनके बारे में आपको ट्रिक्स थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ट्रिक्स भी अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि हम अक्सर एग्जाम के टाइम पर उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आप नॉर्मली इन चीज़ों को याद करें। तो दोस्तों, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमें क्यों दिए गए? दोस्तों, मौलिक अधिकार हमें इसलिए दिए गए ताकि हम अपने जीवन में कोई परेशानी झेलें तो उसके लिए हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार भाग 4 की बात करते हैं। और हाँ, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। दोस्तों, भाग 4 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, इन पर हमारा कोई ये नहीं होता है कि भाई नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनके बारे में हम कोर्ट जा सकते हैं उसकी राज्य के खिलाफ, कि भाई जैसे सरकारी नौकरी है, आप देख पा रहे हैं कि यूपी में भी एग्जाम हुआ था, वो कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों, उसके लिए तो हम कोर्ट जा सकते हैं कि नकल चलिए इसके बारे में। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि आपको भर्ती देनी पड़ेगी हमें, अगर वो चाहे भर्ती ना दें तो वो उनकी मर्जी है। तो ये सब के बारे में होता है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है भाई। तो भाग 5 है। भाग 4 इसके बाद भाग आता है भाग 4। भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार हमने रूस के संविधान से लिए हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमें बताते हैं कि हम हमारी मतलब एक नागरिक होने के हिसाब से भारत के हमें क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, हमें किस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए। मतलब मौलिक कर्तव्य हैं ये हैं, हमें समझाते हैं एक तरह से मौलिक गुण, व्यक्ति के मौलिक गुण। तो दोस्तों, बात करते हैं अगली स्लाइड के बारे में। तो भाग 4 तक आप देखना, उसके बाद में बात करते हैं। अब यहां से हम शुरू करेंगे भाग 5 से। तो दोस्तों, भाग 5 में है संघ के बारे में बात। भाग 6
राज्य, सॉरी, भाग 6 है, भाग 6 है राज्य। भाग 6 में दिया गया भाई राज्यों के बारे में। हमारे भारत में 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसके बारे में मतलब राज्यों के बारे में बात करी गई है भाग 6 में। दोस्तों भाग 7 है वो समाप्त कर दिया गया है, तो ये चीज़ आप याद कर लें ऐसे ही। और भाग 8 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद बात करते हैं भाग 9 के बारे में। तो दोस्तों भाग 9 में है पंचायतें, मतलब भारत की पंचायतें कैसी होनी चाहिए, उनमें क्या क्या नियम होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बात की गई है भाग 9 में। तो भाग 9 में है नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। ये कुछ साफ नहीं लिखा गया है, नगर पालिकाएं। तो दोस्तों नगर पालिका के बारे में आप जानते ही होंगे कि कैसे हमारे यहाँ नगर निगम होता है, नगर पालिका होती हैं, उनसे लोग सफाई कर्मचारी होते हैं, नगर पालिका से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों भाग 9B में है, 9B वाले इसका भाग 9B है सहकारी समितियां। तो दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसे पढ़ लें। हम बात करते हैं फिर अगली स्लाइड के बारे में। तो भाग 9B तो हो चुका है, उसके बाद बात करते हैं भाग 10 से। तो यहाँ से आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा भाग 10 को याद करने की। तो दोस्तों हमारे भारत में बहुत दिन पहले से और अब तक शायद थोड़ा बहुत भी, तो जो SC ST के लोग होते थे, चमार जाट जो बोलते हैं उन्हें, तो उनका बहुत ही शोषण किया जाता था। इसके लिए सरकार ने कई नियम बनाए, तो उसके लिए ही भाग 10 है, मतलब भाग बस, अब और नहीं। तो भाग 10 में है अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष उपखंड। तो दोस्तों आप इसके लिए समझ सकते हैं कि भाग 10 मतलब बस, अब और नहीं सहेंगे लोग, ठीक है ना भाई। भाग 10 में ये है। तो भाग 11 की बात करते हैं। भाग 11 में है भाई संघ राज्यों के बीच शक्तियां, संघ व राज्यों के बीच शक्तियां। इसे बताऊंगा मैं अब कैसे याद करना है आपको। संघ व राज्यों की शक्तियां या उपबंध, ठीक है भाई। तो भाई अब बात करते हैं भाग 11 के बारे में। तो भाग 11 में कैसे याद करना है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि भाग 5 में है संघ और 6 में है राज्य। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं, इससे 5 और 6 11। तो भाग 5 और 6 संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं भाग 12 की। भाग 12 में है वित्त वाणिज्य। भाग 12 वित्त वाणिज्य संबंधित उपबंध, ठीक है भाई। तो भाग 12 है वित्त राज्य संबंधित उपबंध। अच्छा अब भाग 12 को कैसे याद करेंगे। 12 वित्त, आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 13 की। भाई जब आपके वित्त होगा तभी तो आप व्यापार करेंगे, तो भाग 13 में है व्यापार। 12 में वित्त हो गया, उसके बाद भाग 13 की बात कर रहे हैं, तो इसमें है व्यापार समागम उपबंध, ठीक है भाई। अच्छा बात करते हैं भाग 14 के बारे में। भाग 14 में है संघ व राज्यों के अधीन लोक सेवाएं।
ठीक है भाई, आप इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इसका, और उसके बाद बात करेंगे हम अगली स्लाइड के बारे में। ठीक है, तो भाग 14 तक हो गया। 10 में है SC/ST, 10 बस, मतलब ये लोग और नहीं सहेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के इसलिए विशेष उत्पन्न। भाग 11 में संघ व राज्यों की भी शक्तियां। तो भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, 6 + 5 11। ठीक है, तो ये हो गया 11, भाग 11। उसके बाद बात करते हैं भाग 12 क्या है, 12 वित्त। 12 वित्त भाई वित्त होगा, उसके बाद ही हम व्यापार करेंगे। तो भाग 13 में हो गया व्यापार। भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। ठीक है, इस चलते हैं इससे आ गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा आपको। तो दोस्तों भाग 14 तक हो चुका है हमारा। अब बात करते हैं भाग 15 से। तो दोस्तों भाग 15 में है निर्वाचन। और ये निर्वाचन क्या होता है भाई, जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, मंत्री और लोकसभा के मंत्री, MLA MP जो होते हैं, उन सबके निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है भाग 15 में। भाग 16 में 16 मतलब 16। ठीक है, अच्छा भाग 16 है, ऐसे आप 16 आप देखें, इसे देखें 16 मतलब 16। तो बात करते हैं 16 क्या, 16 मतलब सोने की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें है अनुसूचित SC/ST व जो हमारे देश में वो है, क्या नाम है, अल्पसंख्यक। SC/ST का अल्पसंख्यकों के लिए विशेष के लिए तो दोस्तों पहले हमारे यहाँ SC/ST को या फिर अल्पसंख्यकों का शोषण किया जाता था, मतलब किया जाता नहीं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ऐसा ना सोचेंगे पहले शोषण होता था इन लोगों का ज़्यादा, हाँ लेकिन था। ठीक है ना, तो आप इसे याद कर सकते हैं भैया, आप अभी बंद हो चुके हैं आपके लिए, आराम से सो लो, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई तंग करने वाला नहीं है, तो इसलिए 16 तो इनके लिए ये विषय बन रहा है। ठीक है भाई, बात करते हैं भाग 17 के बारे में। भाग 17 राजभाषा। तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है कि भारत की भाषा क्या होगी। भारत के राज्यों की, जैसे हमारे देश में 22 भाषाएं संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। तो दोस्तों इसमें राजभाषा के बारे में बात करी गई है। भाग 18 आपात उपबंध। तो दोस्तों आप इसे भाग 18 को कैसे याद करेंगे, तो 18 होता है ऐसे बनाओ, इसे गोला करके 8 को, तो इसे मान लो डंडा, टन, तो आपत होगा तो हम क्या करेंगे, डंडा बजाएंगे घंटे में, ऐसे भाई आपातकाल हो गया, भागो ऐसे करके। तो आप ऐसे ट्रिक से याद करना है। आप अपनी कोई अच्छी ट्रिक आपको खुद लगी तो आप उसे याद कर सकते हैं, बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ। भाग 19 में है प्रकीर्ण। तो दोस्तों भाग 19 में आप इसे ऐसे याद कर लो, भाग 19 में प्रकीर्ण। ठीक है भाई, बात करते हैं अगली स्लाइड में, स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो दोस्तों भाग 19 तक हमारा हो चुका है, प्रकीर्ण तक। तो आज भाग 19 से बात करते हैं भाग 20। दोस्तों भाग 20 में है संविधान संशोधन। आप में से कुछ लोग सोचेंगे भाई संविधान संशोधन क्या है। तो दोस्तों संविधान संशोधन ये है कि जब भी कोई विशेष उपबंध, भारत के नियम बनाए जाते हैं, कोई भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नियम होता है, जो मतलब अलग से इंपॉर्टेंट होता है, जैसे GST आया था, तो उसके लिए 101 का संविधान संशोधन किया गया था। GST के लिए फॉर एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, GST के लिए 101 का संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो भाई ये होता है संविधान संशोधन, इसके लिए होता है। ठीक है, तो भाग 21 बात करते हैं हम, भाग 21। दोस्तों भाग 21 में तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। तो दोस्तों इसे कैसे याद करेंगे, तो इसे याद करने का तरीका ये है कि अस्थाई मतलब जो कभी भी आ सकता है, कोई स्थायी इसका वो टाइम नहीं है भाई। संकट, अस्थाई संकट के लिए हमें विशेष उपबंध रखने चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, अस्थाई संकट के लिए तैयार।
ठीक है। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं इसे, भाई अस्थायी संकट कभी भी आ सकता है, उसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना है। तो बचा भाग 22। भाग 22 में है भाई दोस्तों निरसन, ठीक है, वह संक्षिप्त नाम। दोस्तों संक्षिप्त नाम से मतलब है कि आप बहुत लोग पहले अपने कुछ अनौती नाम रख लेते थे, बहुत लंबे लंबे नाम रख लेते थे, तो अब ऐसा अलाउ नहीं है, उसके लिए है और निरसन है। तो दोस्तों आपको मैंने आज की वीडियो में 22 भाग बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों अभी भी आपको 22 भाग याद नहीं हुए हैं तो आप कम से कम वीडियो को 3 बार देखें और अपने हाथ से 3 बार लिखें। अगर फिर भी याद ना हो आपको तो आप मेरे पास कमेंट करें कि भाई आपने ये बताया है हमें याद नहीं हुआ, तो मैं मानूंगा। लेकिन आपको वीडियो कम से कम 3 बार देखना है, उसके बाद ही बोलें कि वीडियो हमें याद नहीं हुआ, ठीक है ना। 3 बार देखना है और 3 बार लिखना भी है उसके साथ में, उसके बाद देखें आपको याद हो ना हो, ठीक है। और फिर भी कोई बात तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी और भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे पास कमेंट कर दें। धन्यवाद।